जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेपी कांस्टेबल की क्लासेस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा। इससे पहले जो मैं कांस्टेबल के रिलेटेड एक तो पीवाईक्यू एनालाइज करवा चुका हूँ, आधा मैंने एनालाइज करवाया था, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी करवा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हमें 5-6 टॉपिक पढ़ने हैं, पूरी पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है। जैसे प्रियम्बल आज हम कवर कर लेंगे, सेकंड डीपीएसपीज पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने हैं, सिटीजनशिप पढ़नी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 7-8 लेक्चर इसके आएंगे तो ये सारा कवर हो जाएगा। देखो ऑल्दो ये मैं क्लासेस नए से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट चैनल में ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, तो आप क्या करें साथ साथ उसको प्रिपेयर करें। जैसे ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई हुई है, जैसे इंडिया की रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं या फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, वो सब मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है और वही एग्जाम में क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। सेम इज़ द केस विद हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, वो आप साथ साथ कवर करें। बाकी मैं आपको एडिशनल लेक्चर्स में पढ़ाता जाऊंगा, इसकी आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आज आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा ना, पहले मैं प्रियम्बल के सारे वन लाइनर की फॉर्म में सारा कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। उसके बाद मैंने 5-6 पीवाईक्यूज भी डाल दिए जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए, ताकि एक ही लेक्चर में आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा, प्लस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एमसीक्यू सीरीज भी करेंगे और मॉक टेस्ट में आपको धीरे धीरे सेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा। एक होलिस्टिक वे में आपको एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो सर बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पूरी कंसंट्रेशन से एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, जो जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर लिखते चलो, ठीक है। बाकी पीडीएफ से भी आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रियम्बल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में, मतलब भारत की पॉलिटी पढ़नी है हमें, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हमने संविधान का प्रियम्बल पढ़ना। देखो जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका प्रीफेस पढ़ते हो, जो पहला पेज हो जहाँ पर बुक का एसेंस लिखा होता है, समरी लिखी होती है कि इस बुक में आपने क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली हमारे संविधान का जो प्रीफेस है, एसेंस जो है या समरी बोल दो, उसको बोलते हैं प्रियम्बल। क्या बोलते हैं उसको? प्रियम्बल। मतलब अगर आपने प्रियम्बल को पढ़ लिया, मैं प्रियम्बल अभी पढ़ूंगा और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो आपको रेड में दिख रहा है ये पूरा प्रियम्बल है। इसी से मैं आपको पूरे यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं समझा दूंगा। तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसका एक एसेंस, मतलब उसका एक ब्रीफ जो है वो क्या है? प्रियम्बल। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला है वर्ल्ड में जिसका एक प्रियम्बल था। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या लेके आया था? प्रियम्बल लेके आया था। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने प्रियम्बल का कंसेप्ट लिया है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया, मतलब हमने यूएसए से ये कंसेप्ट लिया है। ये पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें क्या है? प्रियम्बल का कंसेप्ट है। प्रियम्बल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस, समरी, एसेंस। जैसे किसी बुक का वो पहला पेज होता है जिसमें बताया जाता है इस बुक में आप क्या क्या पढ़ोगे, वही चीज़ होती है प्रियम्बल। बार बार पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए प्रियम्बल को बोला जाता है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता, जो मेरे वर्ड्स होंगे वही यहाँ पर लिखे होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसने, आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि किसने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आपका आइडेंटिटी आपका आधार कार्ड है, उससे आपके बारे में सब पता चल जाता है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड किसको बोला जाता है? प्रियम्बल को बोला जाता है। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? N.A. पालकीवाला ने। तो ये नाम याद कर लेना, N.A. पालकीवाला ने बोला था कि जो हमारा प्रियम्बल है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फैक्ट भी आप याद करोगे, ठीक है। अब जो ये हमारा प्रियम्बल बना था ये किसके बेसिस में बना? अब ध्यान से एक स्टोरी सुनो, हिस्ट्री सुनो, हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो रखे गए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा रखे गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए थे। कब रखे गए थे ये भी बता देता हूँ। 13 दिसंबर, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हो रही थी, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें कुछ क्या रखे थे? कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, मतलब भारत के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ही बाद में क्या किसकी शेप दी गई है? प्रियम्बल की शेप दी गई है। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो किसके बेसिस में बना है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के बेसिस में बना है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब रखे गए थे? 13 दिसंबर 1946 में। और कब फोर्स में आए थे? 22 जैन 1947 में। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस हैं ये फोर्स में आए थे और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली बेस बनाया था इन्होंने किसका? प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इतना हिस्ट्री में तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो किसके बेसिस में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? यार हम नहीं, जब साल शुरू होता है कुछ रेजोल्यूशंस रख लेते हैं, इस साल हमें ये करना है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसने भारत का संविधान बनाया था, उसने भी तो कुछ रेजोल्यूशन रखे होंगे ना
कि हमने किस बेसिस पे अपना संविधान, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में हमने प्रीएम्बल का शेप दे दिया, यही कह रहा है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा ड्राफ्ट और मूव किए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946। और फोर्स में कब आए? 22 जनवरी 1947। ये डेट हिस्ट्री में बताऊंगा मैं, यहाँ भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमने प्रीएम्बल बना दिया, प्रीएम्बल हमारा रेडी है, ये नीचे रेड में लिखा गया। अब क्या हमने प्रीएम्बल को कभी चेंज किया है? क्या प्रीएम्बल चेंज हो सकता है? क्या वो अमेंड हो सकता है? तो बिल्कुल, हमने प्रीएम्बल को एक बार अमेंड किया है। कब अमेंड किया है? 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। देखो जब भी आप अपने संविधान में थोड़ा भी चेंज करते हो ना, उस वर्ड को क्या बोलते हो? अमेंडमेंट। क्या बोलते हो? अमेंडमेंट। तो 42nd नंबर के अमेंडमेंट में हमने क्या किया? प्रीएम्बल को थोड़ा चेंज किया है। प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए थे हमने। कितने वर्ड्स ऐड किए थे? 3, वो आपको याद रखना है। कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये तो बिल्कुल मत भूलना कि प्रीएम्बल जो है क्या कभी अमेंड हुआ है? इंडियन का प्रीएम्बल अमेंड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ, एक बार अमेंड हुआ, एक ही बार अमेंड हुआ है। कब अमेंड हुआ है? 1976 में। कौन सी अमेंडमेंट से अमेंड हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। उसमें कौन से 3 वर्ड ऐड हुए हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। क्या इसमें कुछ मुश्किल है? नहीं। अभी तक हमने क्या देखा? रिवाइज कर ले, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का जिसका प्रीएम्बल था। इंडिया ने कंसेप्ट वहीं से लिया है। प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन, ठीक है। एन.ए. पालकी वाला ने इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे है जो जवाहरलाल नेहरू ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, इसमें एक अमेंडमेंट होती है जिसमें इसमें 3 वर्ड ऐड करते हैं हम, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। अब हम प्रीएम्बल को पढ़ेंगे। देखो वैसे आपको प्रीएम्बल के बारे में पूरा इसको याद नहीं करना, बट कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे प्रीएम्बल बोलता क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस, अपॉर्चुनिटी की, और प्रमोट देम ऑल, fraternity, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26 November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये है हमारा भारत का प्रीएम्बल। अब देखो सबसे पहली बात, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किससे शुरू हुआ है? वी से शुरू है, ना कि आई से। ये याद कर लेना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई से नहीं शुरू हुआ है, वी से, मतलब सॉरी, प्रीएम्बल हमारा वी से शुरू है। कहने का मतलब हम भारत के नागरिक, मैं आपको प्रीएम्बल समझाता हूँ। कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के जो नागरिक हैं, हम रिजॉल्व करें, मिलकर रिजॉल्व करें और इंडिया को बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब हम किसी के अंडर नहीं हैं, अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, तो हम इंडिया को बना रहे हैं एक इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट। हमारे यहाँ पर आपको पता है सोशलिज्म का कंसेप्ट है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब फॉर एग्जांपल प्राइवेट काम भी हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी कुछ प्रोटेक्शन कर रही है, और गवर्नमेंट जो गरीब तबका है उसको मतलब वेलफेयर स्कीम देती है। ऐसी जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं सोशलिस्ट स्टेट, जहाँ पर गरीब, तो आपने देखा ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पर अनाज बढ़ता है, या आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें फ्री हेल्थ चेकअप्स होते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें सोशलिज्म में आती हैं। तो कह रहा है कि हम जो भारत के लोग हैं वो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट, मतलब सोशलिस्ट मतलब सोशलिज्म का कंसेप्ट है। सेकुलर, सेकुलर मतलब हमारे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। हमारे इंडिया में जो सेकुलरिज्म है ना वो पॉजिटिव सेकुलर है, मतलब हम सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करते हैं और गवर्नमेंट सभी धर्मों के लिए काम करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए। हमारे इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म चलता है। जो यूएसए वगैरह है ना उधर चलता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है? वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, हम सभी धर्मों को मानते हैं और सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को इक्वल स्टेटस मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? बिल्कुल पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग। यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सभी धर्मों के वेलफेयर के लिए पैसा दिया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, ये याद कर लो। ठीक है, डेमोक्रेटिक, देखो अब हमारे में लोकतंत्र है ना, इलेक्शंस होते हैं, अभी असेंबली इलेक्शंस होंगे तो हम जो है इंडिया में इलेक्ट करते हैं अपने प्रतिनिधि। ठीक है, इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। कौन से? इंडिया, मतलब हम, देखो ध्यान से सुनो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कैसे? हम कुछ अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, एमएलएज एमपीज चुनते हैं और फिर वो हम पे रूल करते हैं। तो ये है बेसिकली डेमोक्रेटिक सेटअप। अब उसके बाद रिपब्लिक। देखो अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है रिपब्लिक सिस्टम, एक होता है मोनार्की। रिपब्लिक में क्या होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, और मोनार्की में क्या होता है? क्वीन या किंग होते हैं, जैसे कहाँ पर होता है? यूके में, ब्रिटेन। बट हमारे यहाँ पे किंग क्वीन थोड़ी है जो एक ही फैमिली से आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को भी इनडायरेक्टली हम ही चुनते हैं, ठीक है, हम जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया का रिपब्लिक सिस्टम है। ठीक है, आई होप ये लाइनें आपको समझ आ रही हैं। देखो ये सीक्वेंस याद करना कि सबसे पहले आता है सोवरेन,
फिर आता है सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछता है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ना आई द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा कि हम जो भारत के लोग हैं वो भारत को बनाते हैं एक सॉवरन मतलब इंडिपेंडेंट, एक सोशलिज्म वाली कंट्री, एक सेकुलर मतलब जहाँ पर किसी एक रिलीजन का दबदबा नहीं है, सेकंड डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में, और रिपब्लिक बना रहे हैं इसको, मतलब जो हमारा रिपब्लिकन सिस्टम है, प्रेसिडेंट है, ना कि कोई मोनार्की वाला सिस्टम है। ठीक है, और सिक्योर टू ऑल सिटीजन, और भारत के सभी नागरिक को हम क्या प्रोवाइड करें, जस्टिस, मतलब सबको जस्टिस मिलेगी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया का प्रीएम्बल है वो कितनी तरह की जस्टिस प्रोवाइड करता है, 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सोशली सब बराबर हैं, इकोनॉमिकली सबको इक्वल बेनिफिट मिलेगा, और पॉलिटिकली मतलब सबको राइट टू वोट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेना। फिर लिबर्टी, सबको मतलब लिबर्टी है, मतलब एक इंडिपेंडेंस है कि वो सोच सकते हैं, कुछ भी थॉट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो आपका हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन कोई भी किसी भी धर्म में बिलीव कर सकता है, उसका कोई भी फेथ और वर्शिप हो सकता है, तो ये सारी भी हमें लिबर्टी दी गई है। थर्ड वन इज इक्वलिटी, मतलब हमें इक्वलिटी भी मिली है, किसकी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी, मतलब हम सब इक्वल स्टेटस के हैं। ठीक है, इक्वलिटी है, स्टेटस, ये नहीं है कोई बड़ा है कोई छोटा है, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब्स में। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे रिजर्वेशन हो गया, ये एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि हमने गरीब तबके को ऊपर उठाना है, जो मतलब पहले जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस करा हुआ है। ठीक है, और फ्रेटर्निटी को हम प्रमोट करें, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, मतलब जिससे इंडिविजुअल की डिग्निटी भी प्रमोट हो और यूनिटी और इंटीग्रिटी भी बनी रहे नेशन, मतलब भारत की यूनिटी भी बनी रहे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमारे प्रीएम्बल में लिखी गई हैं। और ये कहता है, ध्यान, इस लाइन को ध्यान सुनना, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर, डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। अगर प्रीएम्बल में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे प्रीएम्बल में कौन सी डेट ऑफ एडॉप्शन दी गई है, तो 26 जनवरी 1950 यहाँ पर नहीं दी गई है। 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, बट अडॉप्ट कब हुआ था, इनेक्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, यही डेट आपके प्रीएम्बल में लिखी गई है। क्या लिखा गया है, 26 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट कर रहे हैं और खुद को दे रहे हैं क्या, भारत का संविधान। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वापस बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेकंड ये सीक्वेंस याद रखनी है कि हम इंडिया को किसमें कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सॉवरेन पहले आता है, सोशलिस्ट आता है, सेकुलर आता है, डेमोक्रेटिक आता है और रिपब्लिक। और जस्टिस कितनी तरह की है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटी। लाइबर्टी किस किस में दी गई है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। इक्वलिटी दी गई है स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। और फ्रेटर्निटी में हम डिग्निटी भी इंडिविजुअल की प्रमोट करेंगे और भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, और डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। ये फैक्ट्स आपने याद रखने। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा प्रीएम्बल का। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके ईजिली कवर होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक डिबेट समझनी है। डिबेट क्या है कि जब ये प्रीएम्बल आया ना, तो ये डिबेट शुरू होगी, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, क्या देखो ना, प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पहले मतलब फ्रंट पेज है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद प्रीएम्बल लिखा गया। अब ये क्वेश्चन अराइज हो गया, क्या प्रीएम्बल भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं है। अब इस डिबेट का हम आंसर देंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक केस होता है 1960s में। देखो ये थोड़ी हिस्ट्री समझ लो, बट मुझे नहीं लगता इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। इसका एक क्रक्स पूछेगा कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आपका आंसर आज होगा येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट कुछ पंगे हैं वो बता दूंगा। तो देखो सबसे पहली बार 1960 में एक केस होता है, बेरोबरी यूनियन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोलता है, प्रीएम्बल भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। बोलता है प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट बोलता है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट 1973 में जो केशवानंदा भारती केस होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उसका पहला जो ओपिनियन था उसको रिजेक्ट कर देता है कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, और बोलता है कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रीएम्बल हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है, इसलिए इसको अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसने 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशली, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, जो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या एट प्रेजेंट प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल है। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं है, बट 1973 में केशवानंदा भारती केस में कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए तो अमेंड हो पाया। अगर भारत के संविधान का पार्ट ही नहीं होता तो अमेंड कहाँ से होता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। देखो प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेशन नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेशन। प्रीएम्बल भारत के संविधान का पार्ट है,
बट यहाँ से कोई पावर नहीं निकलती है लॉ बनाने की, मतलब प्रियम्बल की हेल्प से आप लॉ नहीं बना सकते। लॉ आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से बना सकते हो, मतलब डीपीएसपीज की हेल्प से बना सकते हो, फंडामेंटल राइट्स की हेल्प से बना सकते हो। बट प्रियम्बल जो है वो सोर्स नहीं है पावर टू लेजिस्लेचर, मतलब लॉज को यहाँ से पावर नहीं मिलती है। प्रियम्बल जस्ट हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, ये कोई पावर नहीं देता है लॉ बनाने में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और पावर को रोक भी नहीं सकता है लॉ बनाने में, दोनों चीज़ों में प्रियम्बल का कोई रोल नहीं है। और ये नॉन जस्टिसेबल, अभी जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको बोलूंगा वो जस्टिसेबल है, मतलब अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो आप कोर्ट में चले जाते हो ना कि मेरा ये फंडामेंटल, मेरा स्पीच ऑफ एंड एक्सप्रेशन का राइट था और मेरा छीन है, फिर कोर्ट क्या करता है, रिट इशू करता है उस अथॉरिटी के। मैं फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ाऊंगा, बट आपने ये याद रखना है कि प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल। इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी नॉन जस्टिसेबल हैं, उनके भी प्रोविजन जो है कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। तो ये याद कर लेना, तीन चीजें नॉन जस्टिसेबल हैं, कौन कौन से, एक तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज और थर्ड वन इज प्रियम्बल, ये मैं आपको बताऊंगा। बट हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या है, जस्टिसेबल हैं, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रियम्बल। एक चीज याद कर लेना, क्या प्रियम्बल में क्या हम अपने प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं। हम आर्टिकल 368 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करते हैं ना, उसी के थ्रू हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। पहले बोला गया था कि नहीं है पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं करते थे, बट जब 1973 में केशव नंदा भारती केस में बोल दिया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकते हो, ये भी अमेंड होगा, तो इसको अमेंड करना शुरू किया। और एक ही बार अमेंडमेंट हुई है जिसमें 3 वर्ड ऐड हुए, कौन से, सोशलिस्ट, बार बार बोल रहा हूँ ये मत बोलना, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इसमें ऐड हुए थे, ठीक है, एक बार अमेंड। बट हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो इन डेप्थ बातें हैं, वो आप फिर कभी देखना, ठीक है। अभी जो जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो प्रियम्बल रिवाइज कर लें एक बार, फिर एमसीक्यू देखते हैं। सर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या देखा। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें वर्ल्ड में जिसमें प्रियम्बल था, इंडिया ने वहां से कंसेप्ट लिया। भाई क्लास से बाहर जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्लास में सब कवर होना चाहिए। प्रियम्बल बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है। एन ए पालकीवाला ने इसको बोला था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे भारत के संविधान का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस में हिस्ट्री में कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या रेजोल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, वो उसके बेसिस में। तो एक बार अमेंड हुआ है, उसमें 3 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। इसकी शुरुआत वी से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये सीक्वेंस देखने सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट से पहले सॉवरन, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और जस्टिस जिसमें आप प्रोवाइड करते हैं 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक। एग्जाम में आ जाएगा सिर्फ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, नहीं पॉलिटिकल जस्टिस भी, ऐसे याद करो। लिबर्टी किसमें है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की है। फ्रेटर्निटी में हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, इंडिविजुअल की डिग्निटी तो बचानी है, प्लस नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी है, ठीक है। और इसको अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 में। प्रियम्बल हमारे भारत के संविधान का पार्ट है, ये केशव नंदा भारती केस में बोला गया था, उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस में भी इसको वेरीफाई किया गया। और प्रियम्बल से कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं मिलती है और ना ही ये उसको रोकता, और ये नॉन जस्टिसेबल है, जस्ट लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSPs, और हम इसको अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, ठीक है। अब क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैंने आपको पढ़ाया, देखो अभी खुद दिमाग लगाओ, जो मैंने बोला अभी क्लियर हो जाएंगे। Which of the following word sequence is correct as per the preamble of the Indian Constitution? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो सीक्वेंस देखो, सॉवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। पहले बोल रहा है सॉवरन, ठीक है, सेकुलर उसके बाद बोल रहा है, नहीं यार ये सीक्वेंस गलत होगी। सॉवरन के बाद सेकुलर थोड़ी आता था, सॉवरन के बाद क्या आता था, पहले सॉवरन के बाद आता था सोशलिस्ट, देन आता था सेकुलर। क्या आता था, सॉवरन, देन सोशलिस्ट, देन सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये PYQ है, ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया, तो इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रिटन, जो प्रियम्बल में नहीं लिखा गया। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, भाई ये तो लिखे गए ना तीनों। कम्युनिस्ट वर्ड तो हमें कहीं दिखा नहीं, इन्होंने पूछा था जो नहीं लिखा गया, तो कम्युनिस्ट नहीं लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो प्रियम्बल लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रियम्बल कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है, जापान से लिया है, फ्रांस से लिया है, USA से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया हमने प्रियम्बल लिया अपना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, USA आप याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd, मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने इनमें से कौन सा वर्ड ऐड किया था, जस्टिस को ऐड किया था, इक्वलिटी को ऐड किया था, लिबर्टी को ऐड किया था, या सोशलिस्ट को ऐड किया था। भाई आपको मैं वर्ड बता चुका हूँ कौन कौन से वर्ड ऐड किए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें कहाँ कौन सा है, सोशलिस्ट वाला, ठीक है। जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी हमने कोई ऐड नहीं करा बाद में अमेंडमेंट, ये पहले के ही वर्ड जो है मेंशन है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस दैट वाज लेटर अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए थे जिसको बाद में प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। यही बोला गया है इस क्वेश्चन में कि प्रीएम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस में है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने लाया था? राजेंद्र प्रसाद ने लाया था, HP कृपलानी ने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था या BR अम्बेडकर ने लाया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। देखो अब मेरी बात एक ध्यान से सुना, मुझे इतना ही पढ़ाना था, प्रीएम्बल में है ही इतना, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। देखो मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाने हैं, एक तो प्रीएम्बल पढ़ाना है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इंडियन पॉलिटी के जो मैं अभी टॉपिक वापस पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाना इंडियन पॉलिटी में, वहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। और मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, मेरी सीरीज स्टार्ट करिए, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आप एक बार वहाँ से पढ़ के आओ, फिर मेरा लेक्चर देखो, वहाँ पर मैंने इन डेप्थ पढ़ाया, यहाँ पर मैं एक दिन में एक लेक्चर करवाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं यार, ये तो टेंशन मत लेना। जो वहाँ पर पढ़ाया आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारा पढ़ाऊंगा, वो थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाया था। यहाँ पर मुझे आपको कांस्टेबल के लेवल में पढ़ाना है, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिवाइज करूँ, बट आप उसको देख सकते हो, वो आपके दिमाग में एक अच्छी रूटीन बन जाएगी, क्योंकि कई बार मेरा लेक्चर 1-2 दिन लेट हो जाता है, बट वहाँ पर पढ़ाया हुआ वो देख सकते हो। सेकेंड, हिस्ट्री के लेक्चर जो मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पर है वो साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो। देखो मैंने पढ़ाई हुई आपको कवर करनी चाहिए। सेकेंड, ज्योग्राफी में जो भी वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है सारी वीडियोस देखो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी है, उसको भी साथ एक टाइम बनाओ यार, सारी प्लेलिस्ट बनी है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। वापस रिवाइज करवाऊंगा, बट मे बी आपका एग्जाम जल्दी हो जाता है, सारा तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ एटलीस्ट करो ना यार, इंग्लिश पढ़ाई हुई है करो, कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब पढ़ाया हुआ है। रिवाइज में करवाऊंगा, बट वहाँ से आप एक बार करने की कोशिश भी करो। तो सारी प्लेलिस्ट बनी, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाना, नीचे नीचे जाना, सब आपको मिले। इवन जम्मू कश्मीर का सारा पढ़ा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ से आप उसको कवर करने की कोशिश करो। बाकी सेकंड थिंग इज दैट जो करंट अफेयर आपको पूछे जाएंगे, उसमें क्या हो रहा है, डेली करंट अफेयर में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डेली के करंट अफेयर वहाँ पर डाल रहा हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। सेकंड थिंग इज दैट देखो टेलीग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। इसके बाद हम MCQ सीरीज भी करेंगे, प्लस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कहीं से मॉक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट में आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा, दोनों तरह के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, CBT मोड वाले भी और OMR शीट वाले भी, ताकि आप दोनों वे में प्रिपेयर हो जाओ फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अब आपके एंड पे आपने क्या करना है, लेक्चर इसी तरह से अच्छे आपके लिए आएंगे, आपने ये करना है कि डू रिकमेंड दिस सीरीज टू योर फ्रेंड्स। देखो आप अगर सिंसियरिटी से अच्छे रिस्पांस आएगा तो मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज सीरीज़ में मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और आप अगर अपने एंड पे, सिर्फ आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ, सिर्फ एफर्ट्स। एक तो कमेंट सेक्शन में जो मैं पूछता हूँ उसके आंसर दिया करो, अपनी इंगेजमेंट दिखाएगा, और दूसरा डू शेयर इट विद अदर। इसमें कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पर कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं ले रहा हूँ आपसे, जस्ट इतना बोल रहा हूँ कि डू रिकमेंड इट विद अदर्स, ताकि सभी जुड़ेंगे और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। मुझे भी लगेगा कुछ बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं जो लेक्चर का, तो मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी से लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और कैसा आपको लगा लेक्चर लगा? आज आपका फर्स्ट लेक्चर था इसका कांस्टेबल का। बाकी एक PYQ मैं एनालाइज करवा चुका हूँ आधा, और आधा मैंने करवाना, वो भी मैं 1-2 दिनों में आपको करवा दूँगा। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।